अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर मेरा हो रहा है ब्रेकफ़ास्ट में मैंने ली है, ये मैंने देसी ब्रेकफ़ास्ट किया और इसमें मैंने लिया मीठी लस्सी और साथ में ब्रेड के 2 स्लाइस। ज़्यादा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था तो फिर मैंने यही खा लिया। और यहाँ पे होने लगा है बहुत मेहनत वाला काम। लहसुन को मैं छीलने लगी हूँ और बस अब देखते जाएँ कि मैं कैसे फटाफट से छीलती हूँ। और यहाँ पे वैसे मैं छील रही हूँ तो मैं आपसे एक बात कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको व्लॉगिंग का शौक़ कैसे आया और मतलब क्यों दिल किया और किस तरह मतलब आप कर लेती हैं। तो इंस्पिरेशन अगर बात करें इंस्पिरेशन की कि मैं इंस्पायर किससे हुई, तो 2 लोग हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 2 लोग हैं जिनसे मैं इतना इंस्पायर हुई कि मैंने कहा कि नहीं, मैंने भी व्लॉगिंग करनी है और उन्हीं से सीखा मैंने। एक तो है अक्सा सरवर और दूसरा नाम है अनीका फ़ैज़। ये दोनों जो है बहनें हैं आपस में। और जो अनीका फ़ैज़ है उनका भी यूट्यूब चैनल है और वो रहती हैं यूके यानी लंदन में, और अक्सा सरवर लाहौर में रहती हैं मेरे पास। मेरे पास मतलब मेरी सिटी में, मतलब एक ही सेम सिटी के हम, लेकिन ये है कि वो काफ़ी दूर हैं, मतलब रहती ना जगह उनकी दूर है जहाँ पे वो रहती हैं। तो इन दोनों से मुझे व्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा मतलब ना सब कुछ सीखने को मिला है और फिर मतलब इंस्पायर हुई और मैंने स्टार्ट की व्लॉगिंग। इन दोनों सिस्टर्स की नेचर इतनी माशाल्लाह अच्छी है, इतनी माशाल्लाह अच्छी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। माशाल्लाह बहुत अच्छी नेचर है। ये तो आपको इनकी व्लॉग से पता चल जाएगा कि इतनी अच्छी बातें करती हैं और इनका लाइफ़स्टाइल वो भी बहुत अच्छा और बहुत सादा है। मतलब कोई इस तरह का बंदा कहता है ना कि शौकियाँ नहीं है, इनमें शौकियाँ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल से लोग हैं। और मुझे सिंपलिसिटी इतनी पसंद है ना कि मुझे इसीलिए इनके नेचुरल से व्लॉग्स बहुत पसंद आते हैं और इनको ही देख के मुझे मेरा दिल किया कि मैं भी नेचुरल व्लॉगिंग करूं, जिसमें सब कुछ नेचुरल और कुछ भी बनावटी ना हो। और इनकी लाइफ भी कोई बनावटी नहीं है, जो है वो कैमरे के सामने है। तो अगर किसी ने व्लॉगिंग करनी है, मैं कहती इन दोनों के यूट्यूब चैनल को लाज़मी विज़िट करें। ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी हैं, तो इसीलिए आप लाज़मी विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि मैंने फैमिली में जिसको बताया ना, तो उनको बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ की क्यूरियस आई थिंक वर्ड है क्यूरोसिटी, मतलब पता नहीं, आप मेरी करेक्शन कर दीजिएगा अगर मैंने गलत वर्ड बोला ना, तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। कभी कभी मैं बिल्कुल ऑफ कैमरा ठीक बोल लेती हूँ, लेकिन जब मैं मतलब आती हूँ ना वॉइस ओवर पे, तो मेरी मिस्टेक्स निकलती हैं। अल्लाह ताला की तरफ से कुछ नहीं कह सकते इसमें। इंसान से तो गलती होती है। और क्या बात करनी थी, यहाँ पर देखें कि मैं लहसुन छील रही हूँ। लहसुन छीलते छीलते मेरे साथ एक हादसा हो गया। हादसा ये हुआ कि जो है ना, मतलब मेरा लहसुन तरीका जो है ना, छीलने का जो तरीका है वो ये है कि मैंने ये अपनी दादों से सीखा था। सेंटर से कट लगा कर और साइड से इसका आराम से जो छिलका है ना वो पील ऑफ हो जाता है। तो मैं इस तरह से करती हूँ। मम्मा जो है वो फुल भी उतार लेती होती हैं ऊपर से, लेकिन वो कभी कभी छिलका साथ रह जाता है और वो मुश्किल होती है उतारने में, तो मैं वैसे नहीं उतारती। मैं बीच में से कट लगा कर सेंटर में, तो फिर मैं उसको रिमूव कर देती हूँ, तो वो इजीली रिमूव। लेकिन उसका जो पानी होता है ना, ये देखें, पानी लग के ना, तो वहाँ पे मुझे इतनी बुरी जलन हुई कि वहाँ पे ना, जिस तरह मैंने कहते हैं ना, छाला शुक्र है बनने से रह गया, लेकिन जो था ना वो रेड काफ़ी ज़्यादा हो गया था और हर चीज़ इसके ऊपर लड़ रही थी मुझे। और बस ये हुआ। थोड़ा सा एक दो जो थी ना वो उसकी रह गई थी, छोटे छोटे पार्ट्स, क्या मैं कहूँ उनको। एक तो वॉइस ओवर के दौरान है, मुझे तो समझ ही नहीं आती कि मैंने बोलना क्या है, मतलब वो जो भी होते हैं उनकी वो रह गई थी। तो वो रह गई थी, तो वो मम्मा ने छील ली थी और यहाँ पे मेरे हाथ का बेड़ा गर्क हो गया था, लेकिन टाइम के साथ खुद ही ठीक हो गया था। मैंने नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर करके ना, तो फिर काम ठीक रहता है। अगर आप नोट कर लो ना, तो फिर वो चीज़ रिमूव जाती ही नहीं है। यहाँ पर चाय बना ली और चाय पीने का दिल था, मुझे लगता है ये दोपहर का टाइम था, तो फिर मैंने चाय पी ली। और ये मैंने न्यू कप निकाला, ये बहुत पुराना कप है और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ टूटती नहीं है, तो मैं अच्छे से ना इसको संभाल कर रखा हुआ था और अब निकाला। मैंने कहा व्लॉगिंग में कप कोई न्यू होना चाहिए, मतलब चेंज करते हैं ना कुछ। मुझे वैसे ही बड़ा शौक़ है चाय वगैरह ना न्यू कप्स में पीने का, पता नहीं क्यों।
तो यहाँ पर जी रात हो चुकी हुई थी, पता नहीं कौन सी वाली रात थी, मुझे नहीं पता किस दिन की रात थी। और उस दिन रात को मैंने लगता खाना नहीं खाया था। हाँ, मैंने खाना नहीं खाया था, वरना मैंने ज़रूर शेयर करना था। तो मैंने लेज़ खाई और फिर मैं सो गई, टाटा बाय बाय हो गया। और यहाँ पे फिर सुबह हो गई। सुबह मैंने खाई हलीम जो कहीं से आई हुई थी। और ये देखें, फिर से क्वांटिटी चेक करें, मतलब मैं कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगे मेरी खुराक को, इतनी कोई ज़्यादा कि जिसकी कोई हद ना हो। और इसमें से भी मैंने छोड़ दी थी, वैसे 3-4 निवाले मैंने इसमें से भी छोड़ दिए थे। और यहाँ पे हो रहा है मम्मा का ड्रेस प्रेस ड्रेस आयरन हो रहा है। और यहाँ मम्मा का ड्रेस मैं आयरन कर रही थी। और ये कभी कभी करती होती हूँ, बस बहुत कम मम्मा करवाती हैं। मम्मा ज़्यादातर खुद ही कर लेती होती हैं। मैं कहती हूँ तो मैं कर देती हूँ। मम्मा कहती नहीं, मैंने खुद ही करना है। हालांकि देखें, मैं अच्छा आयरन करती हूँ। तो फिर पता नहीं मम्मा क्यों नहीं करवाती, मुझे नहीं पता ये मम्मा क्यों नहीं करवाती मेरे से। लेकिन मम्मा ये नहीं कहती कि तुम बुरा आयरन करती हो तो तुमसे करवाना नहीं है। मम्मा कहती बस हल्का हल्का सा फेर दो, हल्का हल्का। मैंने कहा नहीं, मैंने फेरना है, पूरा फेरना है। लेकिन जो शलवार का नेफा होता है ना, वहाँ से नहीं करते, तो वो मुझे नज़र आना होता है। और जब फिर मेरी अपनी बारी आती है कपड़े इस्त्री करने की, मतलब दूसरों के तो मैंने सबके कर देने हैं, जिसके करवा लो कर दूँगी। लेकिन जब मेरी अपनी बारी आती है, फिर मेरा दिल ही नहीं करता कपड़े इस्त्री करने का। और फिर मैं पता क्या करती हूँ, फिर मैं करती हूँ वाटर गन पकड़ती हूँ, वाटर गन पकड़ कर अच्छा कर देती हूँ। और सारा स्प्रे इस तरह करके, और कपड़े गीले हो जाते हैं। और फिर उनको अच्छे से झाड़ देती हूँ। जब झाड़ती हूँ ना, तो फिर बड़े अच्छे वाले वो ना, मतलब प्रेस लगते हैं कि जिस तरह मैंने प्रेस कर दिया ड्रेस को। तो मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, इस तरह से भी आप कपड़े पहन सकते हो। लेकिन हाँ, कहीं जाना होता है ना, तो फिर कोई लोग बारीकी से नोट करते हैं, किसी को बड़ी अजीब सी आदत होती है बारीकी से नोट करना हर चीज़ को, कि इसने कपड़े प्रेस नहीं किए हुए तो फलां फलूँ। फिर मम्मा कहते हैं कि नहीं प्रेस करने हैं। फिर ज़्यादातर होता है कि मम्मा प्रेस कर देती हैं, कम होता है कि मैं खुद प्रेस कर लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो मैं घर में हूँ ना, मैं ऐसे काम चला लेती हूँ। भाई अब जो देखे ना, मैंने नेचुरल व्लॉग्स डालने हैं। और नेचुरल व्लॉग्स जो होते हैं ना, उसमें सारा कुछ सच होता है, कुछ झूठ नहीं होता, कुछ बनावटी नहीं होता। और वैसे भी अल्लाह ताला को तो पता है ना हम क्या हैं और क्या नहीं है। तो फिर बाहरी इंसानों को दिखाकर अपने आप को ज़्यादा ऊंचा दिखाकर हमें क्या मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो नेचुरल आप हैं ना, आप वही दिखाएं, बिल्कुल भी बनावटी चीज़ें ना दिखाएं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी ज़रूर देंगे। आमीन सुमा आमीन। तो जल्दी से फ्रेश होकर ये चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ओके। और जी यहाँ पर सुबह पराठा खाया था, पूरा दिन भूख ही नहीं लगी थी। फिर रात हो गई थी और फिर मैंने दूध और साथ में रस ले लिए और बस वही खा लिया और पेट फुल हो गया। लेकिन पेट फुल नहीं हुआ, फिर लेट नाइट मतलब सोई थी, रात को नींद ही नहीं आई थी। फिर भूख लगी, फिर मैंने मम्मा का, मम्मा 2 स्लाइस लें और उसके ऊपर जैम लगा के मुझे दे दें। तो जैम मैं बिल्कुल हल्का सा लगाती हूँ, तो मुझे मीठा मतलब जैम वगैरह नहीं, इतना नहीं पसंद। ऊपर से मेरी दाढ़ में भी थोड़ी सी पेन उठी हुई है, तो इस वजह से मैं कम ही मीठा अवॉइड कर रही हूँ, कम से कम कोशिश करूँगी खाऊँ। और ये मुझे लगता है मैंने शाम को शायद फ़्राइज़ खा ली थी, मैं भूल जाती हूँ। एक तो पता नहीं क्या दिमाग में, पता नहीं क्या चल रहा है, भूल जाती हूँ। शाम को मैंने फ़्राइज़ बाहर से ले ली थी, क्योंकि घर में बनाओ ना बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। और फिर पता क्या, इतनी ज़्यादा मैंने खानी नहीं होती, बाहर से मैं कम लेती हूँ और कम ही खा लेती हूँ, गुजारा हो जाता है। और ये मायोनीज़ के साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, वैसे मज़े का था टेस्ट। मायोनीज़ और केचप मिक्स करके खा रही थी, बहुत मज़े का टेस्ट था। आप भी लाज़मी ट्राई करिएगा, अगर आपने ट्राई नहीं की हुई ना तो लाज़मी ट्राई करेगा, बहुत मज़े की होती है। और बाहर की फ़्राइज़ तो वैसे ही गंध हमें वैसे ही बहुत पसंद है। और यहाँ पे देखिए मेरे साथ क्या हुआ था, ये मैं बाज़ार गई थी अपनी कज़न के साथ और उन्होंने जाना था अपने बच्चों के कपड़े लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक पूरे इंच का नेल यानी किल जो है, वो कील जो होता है वो मेरी जूती के अंदर चला गया था और मुझे पता ही नहीं चला। ये शुक्र है सोल उसका थोड़ा सा थिक था, मतलब थिक भी नहीं कह सकते, ज़्यादा इंग्लिश आ रही है, बहुत बहुत ज़ोर से इंग्लिश आ रही है। मैं कह रही हूँ कि मतलब वो मोटा सोल था, तो 1 इंच का या उससे ज़्यादा का सोल था वो। तो उसके अंदर ये देखें, मैं इंच नाप रही हूँ कि भाई इंच से ऊपर तो नहीं जा रहा, नीचे तो नहीं जा रहा। तो 1 इंच का पूरा जो कील है ना, वो उसके अंदर चला गया था। शुक्र है ये मुझे फ़ील हो रहा था चलते हुए, लेकिन फिर मैंने इग्नोर कर दिया, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन घर आके निकाला तो ये देखें। और ये मॉर्निंग टी थी जो कि मेरी उबल चुकी थी, पता नहीं मैं क्या कर रही थी और ये उबल गई, ये देखें। और ये साफ़ मैंने करनी थी, लेकिन मम्मा ने मुझे मना कर दिया। मम्मा कहती मैंने साफ़ करके दिखानी थी बल्कि, तो मम्मा कहती नहीं बाल ज़्यादा नहीं ऐ भी दिखानी, तो हूँ तेरा कोई हाल है करने वाला, अगली बारी उबाल नहीं तो दिखा ली फिर।
पता नहीं मेरी पंजाबी किस तरह की थी, वैसे फटी पुरानी पंजाबी थी। अगर पसंद आई हो तो लाज़मी बताइएगा कि क्या मतलब पंजाबी मैंने बोली है। मतलब कभी कभी सही भी बोल देती हूँ, कभी कभी इतनी फ़जूल बोलती हूँ ना कि ऐसे लगता है कोई अंग्रेज़ नई नई पंजाबी बोल रहा है, मतलब ये सीन चलता है। तो जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जो आज का व्लॉग है वो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी कर देना है, और इसके अलावा शेयर भी कर देना है अगर दिल करे तो। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, अगर इस काबिल समझे कि शेयर करने के काबिल है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मर्ज़ी आपकी अपनी है। मैंने कौन सा आपके मोबाइलों में आकर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, करना तो आप नहीं है अपने हाथों से, तो कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कर देंगे तो मुझे छोटी सी खुशी मिल जाएगी, और किसी को खुशी देना बहुत 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 बड़ी नेकी होती है। तो अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आ रही है तो ज़रूर दें, अगर आप वो दे सकते हैं। और ये देने में मतलब कोई आपके पैसे भी नहीं लग रहे, ठीक है ना। अगर तो आपको सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, शेयर करने में कोई पैसे लग रहे हैं ना, तो मुझे लाजमी बताइएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और माशाल्लाह से रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा आ रहा है व्लॉग्स का, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ फिर भी शेयर करें ताकि मुझे और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेली व्लॉगिंग पे आ जाऊँ, ठीक है ना। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। तो फिर मैं करूँगी, अगर आप कहेंगे तो मैं कर लूँगी, और अगर आप नहीं कहेंगे तो फिर सोचूंगी, फिर मैं अपनी मर्ज़ी देखूंगी कि मैंने करनी है कि नहीं करनी। चलें ठीक है, बहुत बातें हो गई, और फिर अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे मम्मा पापा को याद रखिएगा दुआओं में, लाजमी लाजमी लाजमी। और अल्लाह हाफिज़।